बुरी खबर है पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से। सारा मामला क्या हुआ, ये टूर पड़ गया खटाई में। ये जो चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं, ये भारतीय दरअंदाजी है। उसका मुकाबला पाकिस्तान ने करना है और पाकिस्तान उसका मुकाबला कर रहा है। गिला किससे करे, क्योंकि ये लोग अपने थे, मगर अपने इन्होंने बना के हमें नहीं रखा है और बहाने ढूंढते हैं यहां से रेगल आउट करने के लिए। कभी सिक्योरिटी, कभी प्लेयर्स स्पूक हो गए, कभी वो मेंटली टायर्ड हैं। जिस तरह श्रीलंका के प्लेयर्स ने रिएक्ट किया, मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ श्रीलंका के प्लेयर्स का मामला नहीं है। यहाँ भी उनके ताने बाने जो थे ना, वो लग रहा है कि हमारे पड़ोस में भारत से मिलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। वो सारे प्लेयर्स जो थे वो आईपीएल में खेलते हैं, तो मेरे ख्याल में इंडियन टीमें जो उनके फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, उन्होंने उनको प्रेशराइज किया होगा कि आप पाकिस्तान का दौरा छोड़ कर आए ताकि पाकिस्तान एक नई मुश्किल में घिर जाए। बार बार मैं ये ख्याल आता है, हर दफा हम ये क्यों बात भारत के ऊपर डाल देते हैं। डालते नहीं है, जय शाह ने अगर एक दफा शम्मी डिसिल्वा को कहना था कि नहीं जी टूर कैंसिल करवा दीजिए, तो नहीं होता क्या? हम नहीं डालते उनके ऊपर बात, वो हरकतें करते हैं, हमें डालने की जरूरत नहीं है। यही अगर हमारी क्रिकेट इकोनॉमी बहुत बड़ी होती, कभी इनकार ना करते। हमारी क्रिकेट टीम दुनिया की बेहतरीन टीम होती, कभी इनकार ना करते। सबक यही है कि हमें क्रिकेट की इकोनॉमी अपनी बहुत बेहतर करनी है, बहुत बड़ी करनी है, ताकि इनका इंटरेस्ट रहे। आपको हमारी इंटेलिजेंस पे भरोसा होना चाहिए था और आपको इस तरह हमें एम्बैरेस नहीं करना चाहिए था जिस तरह आपने हमें एम्बैरेस किया। इस तरह एम्बैरेसमेंट से बेहतर था आप पाकिस्तान आते ही ना। वही आपको 5 दिन से लेके जा रहे हैं नेट प्रैक्टिस पे, सड़कें बंद कर रही हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है, ड्रोन्स जा रहे हैं, स्नाइपर्स बैठे हुए हैं, हर 8 फुट पे या 10 फुट पे एक रेंजर खड़ा हुआ है, रोडों पे। हम पीएसएल में देखते हैं ना, तो वो जब आते हैं फॉरेन प्लेयर्स, वो इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी देख के। सो इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। असल जो जगह है वो वही है, वो न्यू दिल्ली है, जहां से ये चीजें चलती हैं। इससे पहले जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हुई थी, तो क्या उसके पीछे भी अफगानिस्तान था? उसके पीछे अफगानिस्तान नहीं था। इंसान को अपने दुश्मन का और दोस्त का पता होना चाहिए। ये धचका जो है ये एक्सपेक्टेड था, इसलिए कि ये जो इस तरह का अमल है ये वेस्टर्न ब्लॉक करता है। सो हमारे लिए सबक भी है, हम आउट ऑफ द वे जाके इनको अकोमोडेट करते हैं। आता है बुरा टाइम, कौमों पे आता है, होता है, कोई ऐसी बात नहीं। और वी आर स्टैंडिंग फर्म बिहाइंड आवर एस्टैब्लिशमेंट, आवर आर्मी, आवर गवर्नमेंट्स एंड सफरिंग, बट एनीवेज डजंट मैटर। पाकिस्तान इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमेशा बुरे वक्त से निकला और निकलता रहेगा। It was shocking and it was childish. I can understand security threat आपको ज़िंदगी का है तो ठीक है आप कर सकते हो, बट कोई एक्सक्यूज़ बताओ, कोई बताओ किस वजह से जा रहे हो। वही सिक्योरिटी, दुनिया की बेस्ट हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो कि इन मामलात में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है दुनिया में। आप यहाँ पे आए, आप 4-5 दिन से इस्लामाबाद में घूम रहे हैं, किसी चिड़िया ने को पर तक नहीं मारा और सडन आपको कुछ इंटेलिजेंस आई हैं। इंटेलिजेंस आती हैं, न्यूज़ आती हैं, लेकिन आपको ये ट्रस्ट करना होगा कि पाकिस्तान वन ऑफ द सेफ हेवन इन द वर्ल्ड। सिक्योरिटी थ्रेट, सिक्योरिटी परसेप्शन के ऊपर आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक सवाल जो खटकता है हर पाकिस्तानी फैन के दिल में भी और हर पाकिस्तानी शहरी के दिल में भी, मैं आपको अपने घर पे एक दावत में बुलाऊं, मैं आपके लिए रेड कारपेट रोल आउट करूं, मैं आपके लिए शामियाने लगाऊं, फुल बंदोबस्त करूं, सब कुछ करूं, और जब रोटी खुल जाए मैं मुझे आ जाए रोटी का टाइम हो गया है, आप उस वक्त ओ यार यहाँ तो बड़ा खतरा है, मैं जा रहा हूँ, और आप सामान उठा के निकल जाएं। और ये भी ना मुझे जहमत करें बताने के कि खतरा क्या है, भाई तेरे घर में खतरा है, कुछ होने वाला है, वो भी ना आप बताएं। इसका क्या रीजन और लॉजिक है? जवाब बनता पाकिस्तान का दौरा मनसूख करके वापस चले गए। चले जाना यहाँ से जाके, इट्स गोना गिव अ बैड नेम टू पाकिस्तान। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट ईदर। सो इट्स अ वेरी सैड सिनेरियो कि जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट इज इन अ बैड सिचुएशन नाउ एंड द सेम टाइम बहुत इंतजाम किए थे पाकिस्तान क्रिकेट ने और सिक्योरिटी ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, ISI से लेकर IB से FIA से लेकर सारे ने ऊपर नीचे तक सब ने आपका फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी थी, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी थी, और आप एक थ्रेट के ऊपर आप चल के भाग गए और अभी तक कोई ऐसा कोई वाक्य भी नहीं हुआ। मैं अभी इस्लामाबाद और पिंडी से घूम के आ रहा हूँ, देयर इज अ सिक्योरिटी यस, बट थ्रेट तो हर जगह दुनिया में है ही है। क्राइस्ट चर्च में क्या एक बंदे ने गन उठा के मुसलमानों को नहीं मार दिया था? मारा था ना। तो सिक्योरिटी थ्रेट तो आजकल दुनिया में हर जगह है, वो तो होनी है, लेकिन यू हैड टू ट्रस्ट आवर सिक्योरिटी सिस्टम, यू हैड टू बिलीव आवर इन आवर सिक्योरिटी सिस्टम कि हमारी इंटेलिजेंस कैन प्रोवाइड यू सिक्योरिटी। बट अगेन लिविंग लाइक दिस इज लिविंग अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान एंड व्हिच आई कांट टेक इट। इट इज जस्ट लाइक रियली एम्बैरेसिंग। सो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट ईदर एंड एट द सेम टाइम पाकिस्तान इज गोइंग टू सफर। ये बात कल दिन में आना शुरू हुई, हमने देखा सारा जो एशिया कप का फियास्को हुआ था, उसमें वी न्यू दैट देयर वर सर्टेन बोट्स हु वर नॉट एट आवर साइड एंड सिर्फ एक बांग्लादेश का बोट था जो हमारी साइड पे था। क्या कहीं दिल में ये बात आई थी कि हाँ जी शायद ये बैकफायर कर जाए और ये टूर आगे ना जा सके? देखिए, पाकिस्तान में अगर बदअमनी होती है तो
कौन खुश होता है और फ़ायदा किसको होता है? पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के ख़राब होने का फ़ायदा कौन उठाने की कोशिश करता है और किसके चेहरे पर खुशियाँ बिखरती हैं? पाकिस्तान अगर दुनिया से डिस्कनेक्ट होता है, राब्ता मुनक़ता होता है, तो कौन फ़ायदा उठाता है और खुश कौन होता है? पाकिस्तान में अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी तो फ़ायदा किसको हुआ, खुशियाँ किसने मनाई? और अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती तो फ़ायदा किसको पहुँचता है और खुशियाँ कौन मनाता है? तो वो है हमसाया मुल्क भारत। अच्छा, मुझे लगा आप अफगानिस्तान कहने लगे, क्योंकि अफगानिस्तान की उन्हीं हालात में है। अफगानिस्तान की क्या जरूरत है जी? अफगानिस्तान क्या है? मतलब अफगानिस्तान इससे पहले नहीं था। वो असल जो जगह है वो वही है, वो न्यू दिल्ली है जहाँ से ये चीज़ें चलती हैं। इससे पहले जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हुई थी तो क्या उसके पीछे भी अफगानिस्तान था? उसके पीछे अफगानिस्तान नहीं था। इंसान को अपने दुश्मन का और दोस्त का पता होना चाहिए। तो ये जितने भी पाकिस्तान में, सॉरी कलामी की बात है, मैं फिर इस बात पे बार-बार मैं ये ख्याल आता है हर दफा हम ये क्यों बात भारत के ऊपर डाल देते हैं? डालते नहीं है, हम नहीं डालते। एक दफा शम्मी डिसिल्वा को कहना था कि नहीं जी टूर कैंसिल करवा दीजिए, तो नहीं होता क्या? हम नहीं डालते उनके ऊपर बात, वो हरकतें करते हैं, हमें डालने की जरूरत नहीं है। उनकी कार्रवाइयां हैं। ये जो सारा कुछ पाकिस्तान में बदअमनी फैली हुई है ये किसी और ने की है। ये जो तस्वीर का दूसरा रुख दुनिया को आप जा रहा है ये किसी और की वजह से, हम डाल थोड़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम दुनिया को बता रहे हैं। 2011 का वर्ल्ड कप क्या पाकिस्तान में नहीं होना? करना बहुत आसान नहीं था, कल हो जाता। देखिए जैसे स्टैंड अप किए, जैसे श्रीलंकन गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी हुई, जैसे बोर्ड खड़ा हुआ, जैशा के कहने पे तो फौरन सब देखिए जो जोग्राफियाई हालात है ना, जोग्राफियाई हालात हैं वो बड़े असरअंदाज होते हैं। सारा मामला क्या हुआ, ये टूर पड़ गया खटाई में। इस टूर में 2 ओडीआईस हैं और अभी मजीद 5 T20s हैं, जिसके लिए जिम्बाब्वे भी कल रात को पहुंच चुका है। और जब ये सब कुछ चल रहा था तो जिम्बाब्वे मिड एयर था, हवा में था, और उनको ये नहीं पता था कि भाई हम जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो ये ना हो कि अगली फ्लाइट से वापस सी का रास्ता लेना पड़ जाए। तो जिम्बाब्वियन क्रिकेट बोर्ड को कोई इशू नहीं था। फिर क्या ट्रांसपायर हुआ पिछले 24 घंटे में? स्टेज 1 आपने सुन ली कि किस तरह एक्सप्रेस होना शुरू हुए कंसर्न्स 8 प्लेयरों के या 10 प्लेयरों के, वट एवर नंबर ऑफ प्लेयर्स, लेकिन यहाँ कंसर्न्स उनके थे और जो जेन्युइन थे और अंडरस्टैंडेबल भी हैं। फिर उसके बाद मोहसिन नकवी एक ऐसी एंटिटी है जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट भी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी है, क्योंकि पाकिस्तान में जितना सिक्योरिटी का जिम्मा है, चाहे फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद से लेके ट्विन सिटी पिंडी या पंजाब प्रोविंस या ऑल ओवर पाकिस्तान, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट को की जिम्मेदारी होती है। सो वही जिम्मेदार है और उन्हीं के हाथ में सारी सिक्योरिटी है। प्लेयर्स का कंसर्न आया, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को पता चला, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी से राब्ता किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबसे पहले ये बेहतर समझा कि काम करते हैं कि एम्बेसडर ऑफ श्रीलंका टू पाकिस्तान उसको बुलाते हैं और कन्वे करते हैं और उनको ब्रीफिंग देते हैं। और उसी तरीके से कल दोपहर को मोहसिन नकवी कॉल्ड ऑन श्रीलंकन एम्बेसडर टू पाकिस्तान। दे मेट, ब्रीफिंग हुई, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड वर्चुअली उसके साथ कनेक्टेड था। जब श्रीलंकन एम्बेसडर टू पाकिस्तान ने गो हेड दिया, यही मैसेज कन्वे हो गया श्रीलंकन गवर्नमेंट को और यही मैसेज कन्वे हो गया श्रीलंकन क्रिकेट को। ये कल शाम तक की बात है। लेकिन कल जब शाम ढल गई तो उसके बाद फिर श्रीलंकन प्लेयर्स अपनी जगह पे अटक गए कि नहीं जी हमारे तो कंसर्न्स हैं। जय हिंद गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो में। तो दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का जो सीरीज चल रहा था, 3 मैच का सीरीज चल रहा था, वो बीच में जो है आज जो सेकंड मैच होने वाला था वो कैंसिल हो गया है। जी हाँ गाइस, अभी तक तो कैंसिल है, पता नहीं उसको पोस्टपोन किया गया है या जो है कैंसिल कर दिया गया है, वो कहा नहीं जा सकता है। उसका रीजन भी सामने आ रहा है। तो अभी जो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का जो 3 मैच का सीरीज हो रहा था वो जो है अब कैंसिल होने के कगार पे, आप ऐसा बोल सकते हो कि कैंसिल होने के कगार पे आ चुका है। अभी कल का ही बात है जब पता चला था कि इसको जब पहला मैच इसका हो रहा था तब पता चला था कि इसको कोई ब्रॉडकास्टर नहीं मिला, यानी कि कोई इसका ब्रॉडकास्टिंग राइट को नहीं खरीदा है, तो इसलिए यूट्यूब पे इसको लाइव दिखाया गया। अभी यही बात हो गया, कहता है ना कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, अभी वही इसका हल हो गया। तो कितना मुश्किल से तो ये यूट्यूब पे लाइव कर रहा था और अभी जो है ये सीरीज जो है वो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का जो सीरीज है वो कैंसिल होने पे आ गया है। उसका रीजन बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान में जिस स्टेडियम में मैच हो रहा था उसके वहाँ से 17 किलोमीटर का दूरी पे बम ब्लास्ट हुआ। पाकिस्तान में तो बम ब्लास्ट होना आम बात है, वहाँ पे तो उसका क्रिकेट से ज़्यादा पसंदीदा खेल ब्लास्ट ही है। बंदूक से गोली बंदूक या बम फूटना ये सब तो आम बात है वहाँ पे। तो 20 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही जो है ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद से श्रीलंकन प्लेयर में दहशत जो है वो छा गया। अभी मैच शुरू होने से पहले, पहला मैच शुरू होने से पहले वो कप्तान श्रीलंकन कप्तान से पूछा गया था तो उसने बोला था कि यहाँ का सिक्योरिटी बड़ा टाइट है, हम यहाँ पे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। और जैसे ही थोड़ा दूर पे ब्लास्ट हुआ इनकी गांड फट गई और ये लोग जो है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जो है ये कंफर्मेशन दे दिया है कि 8 से 12 खिलाड़ी, जी हाँ गाइस, पहला मैच हारने के बाद से जो है जब से ब्लास्ट हुआ है तब से 8 से 12 खिलाड़ी जो है इस सीरीज को छोड़ चुके हैं और रिटर्निंग जो है श्रीलंका जाने का डिमांड कर रहे हैं, जिसको जो है बहुत जल्दी यहाँ से निकाला जाएगा या जो है अभी तक निकल भी चुके होंगे। तो ये सुबह का न्यूज़ है जब ये बात बाहर आया था ब्लास्ट होने के बाद से कि श्रीलंकन 15 प्लेयर का स्क्वाड अनाउंसमेंट होता है और इसमें से 12 प्लेयर 8 से 12 प्लेयर जो है वो भागने में लगा हुआ, यानी कि क्रिकेट खेलना ही नहीं चाह रहा है, वो सिक्योरिटी कंसर्न का हवाला देके वहाँ से वो निकलने के चक्कर में लगा हुआ है। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है ये सीरीज कैंसिल हो जाए, क्योंकि जब प्लेयर ही नहीं रहेंगे तो खेलना किसके साथ है। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जो है, श्रीलंकन गवर्नमेंट हो और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया कि उसके जो भी प्लेयर नहीं खेलना चाहते हैं उनको वापस श्रीलंका जो है बुला लिया जाएगा, उनको श्रीलंका में जो है बुला लिया जाएगा और उसके बदले में जो इंटरेस्टेड है खेलने में,
खेलने में उनका जो है उसको फिर से श्रीलंका से पाकिस्तान भेजा जाएगा, जिसमें हो सकता है थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो ये अगर सीरीज होता है तो पोस्टपोन होगा, अगर नहीं होता है तो जो है कैंसिल हो जाएगा।